नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। एक बार फिर एक ऐसी खबर आई है कश्मीर से जिसने पूरे देश को गुस्से से भर दिया है। सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले का बदला लेने के दौरान देश के 5 वीर सपूत को हमने खो दिया। एनकाउंटर में पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड तो मारा गया, लेकिन इस एनकाउंटर ने हमें भी गहरा जख्म दिया है। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल का पार्थिव शरीर कल जब उनके घर देहरादून पहुंचा तो पूरा देहरादून विभूति शंकर अमर रहे के नारों से गूंज उठा। वतन का ये वो चिराग है जो हमेशा जलता रहेगा। हमारे और आपके दिलों में, जिंदगी के जोश में, मौत के कफन में। आखिरी सफर पर निकल गया है हिंदुस्तान का वीर सपूत मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल। उत्तराखंड की वादियों ने ऐसी उदास सुबह पहले कभी नहीं देखी होगी। 2 दिन में 2 लाल की शहादत पर देहरादून रो रहा है। देहरादून रो रहा है, लेकिन इस अभिमान के साथ कि हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए उसके लाल ने खून का एक एक कतरा बहा दिया। जिन्होंने मेजर ढोंडियाल को कभी देखा भी नहीं, वो सब रात के वक्त उनके घर के बाहर उन्हें सलाम करने पहुंचे थे। जिसने भारत माता के चरणों में अपना शीश चढ़ा दिया। पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए देहरादून के मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल का आज अंतिम विदाई दी जाएगी। आज उनका अंतिम संस्कार हरिद्वार में किया जाएगा। कल जब उनका शव उनके घर पर पहुंचा, रात करीब 9:30 बजे उनके शव को यहां पर लाया गया। तब से ही परिवार में गम का माहौल है। लगातार लोगों के आने का सिलसिला कल रात से ही जारी है। 34 साल की उम्र होती ही क्या है। 1 साल पहले शादी हुई थी पत्नी निकिता कौल के साथ, लेकिन तिरंगे को लपेटकर सब कुछ छोड़कर निकल गए, जहां से कोई कभी नहीं आता। 3 बहनों का अकेला भाई देश पर कुर्बान हो गया। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल, ये नाम हर किसी को देशभक्ति का पाठ पढ़ा गया है। ये समझा गया कि वतन की राह में मर मिटने का गुमान क्या होता है। इनकी दिलेरी ने हम सबको हिम्मत दी है। बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। अब ये मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी हो गया है। पाकिस्तान को बातों से काम नहीं बनेगा, अब ये जवाब देना बहुत जरूरी है। चाहे कोई भी हो, निकाल के मारो। अब हमारी इंडियन आर्मी किसी से कम नहीं है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। This could have been avoided. देहरादून में एक तरफ शहीद मेजर चित्रेश की चिता सज रही थी और उधर पुलवामा में मेजर विभूति ढोंडियाल का ताबूत सजाया जा रहा था। शहादतों के अंतहीन होने के सिलसिले में नामों का जुड़ना थमता ही नहीं। सीआरपीएफ के काफिले पर हमले की साजिश रचने वाले दहशतगर्द गाजी रशीद और जैश कमांडर कामरान के साथ एनकाउंटर की कीमत 5 जवानों ने अपनी शहादत देकर चुकाई है। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल, सिपाही हरि सिंह, सिपाही अजय कुमार, हवलदार शिवराम गुर्जर, हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद। देश 5 दिन में उन 46 जवानों की शहादत को सलाम कर रहा है जो अपनी जान की कीमत पर हमारी और आपकी जिंदगी को महफूज रखते हैं। उस शहादत को सलाम जिनकी कुर्बानियां हमारे सीने में आग की तरह धधकती रहती हैं। देहरादून से इंडिया टीवी के लिए गोनिका अरोड़ा की रिपोर्ट। पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ में हरियाणा के रेवाड़ी के लाल हरि सिंह भी शहीद हो गए। इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा ने शहीद हरि सिंह के परिवार वालों से बात की। शहीद हरि सिंह चौहान, उनके भतीजे हमारे साथ हैं और ये बच्चा जो आप गोदी में देख रहे हैं वो हरि सिंह चौहान का बेटा है। 8 महीने उम्र है। शायद इस मासूम को नहीं पता कि इसके साथ
क्या हुआ है, किस तरह से इनके पिता ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। आपके चाचा हरि सिंह चौहान जी कब आखिरी बार छुट्टी पर आए थे, कितने दिन के लिए छुट्टी पर आए? वो 27 नवंबर को आए थे छुट्टी, और 28 दिसंबर को मैं ही उनको लेने गया था और मैं ही उनको छोड़ के आया था। तो भर्ती होने को लेकर वो क्या बात किया करते थे? आपकी भी उम्र है, कभी आपसे भी कहा था कि सेना में जाना चाहिए? हाँ, उन्होंने मेरे को खूब सपोर्ट किया कि सेना में जाना है। ठीक है, उन्होंने कुछ दिन पहले है ना 2 आतंकवादियों को भी मारा था। आप प्रमोशन नेटर देख लेना उनका। तो प्रमोशन हुआ था, 2 आतंकियों को मार गिराया था। गिराया था। घर परिवार में कौन कौन है? घर परिवार में सभी हैं, बस पापा एक्सपायर हो गए थे 2011 में जब वो भर्ती देखने के लिए गया हुआ था। जो आर्मी में भर्ती होने गए तो पिताजी एक्सपायर हो गए। पिताजी भी आर्मी में थे? हाँ, पिताजी भी आर्मी में ही थे। तो घर में और कौन है? 3 बहनें हैं? 3 बहनें हैं और दादी जी है और वाइफ है उनकी, बस उनकी वाइफ। पुलवामा में हुए आतंकी हमले की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के पिंगलिन इलाके में सेना और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में मेरठ के जवान अजय कुमार भी शहीद हो गए। 27 साल के अजय मेरठ के रहने वाले थे और 2011 को सेना के 20 ग्रेनेडियर्स में भर्ती हुए थे। बाद में अजय सिंह को 55वीं राष्ट्रीय राइफल्स रैपिड फोर्स में तैनात किया गया था और कुछ महीने पहले ही अजय सिंह की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी। मेरठ में अजय का भरा पूरा परिवार है। अजय सिंह की शादी 4 साल पहले हुई थी और उनका 2.5 साल का एक बेटा भी है। अजय सिंह की पत्नी डिंपल इस वक्त गर्भवती है और अगले महीने अजय दूसरे बच्चे के पिता बनने वाले थे। अजय सिंह जनवरी में ही 1 महीने की छुट्टी के बाद वापस ड्यूटी पर गए थे, लेकिन अब उनकी शहादत की खबर ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। अजय सिंह की पत्नी डिंपल ने पति की शहादत के बाद पाकिस्तान से बदला लेने की मांग की। डिंपल का कहना है कि उन्हें पति की शहादत पर गर्व है और वो अपने बेटे को भी सेना का बड़ा अफसर बनाएंगी। इतने लोगों की मौत हुई है, जितने लोगों की मौत हुई है ना, मैं मानती हूँ कि जहाँ 45 लोगों की मौत हुई है वहाँ मुझे 45,000 लोग चाहिए कम से कम। और इस पाकिस्तान का तो पाकिस्तान का नाम और निशान मिटा दें और इस कश्मीर को भी पाकिस्तान को दे दें। बस कोई माँ कब तक लाल पैदा कर करके वहाँ पे शहीद करके अपने पास तिरंगे में लिपटा लिपटा के बुलवाएगी। मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दूंगी, अच्छी से अच्छी पढ़ाई कराऊंगी और उसे अपने बेटे को अपने फौज में भेजूंगी, पर ऑफिसर बना के भेजना चाहूंगी। और देहरादून से मेजर विभूति शंकर दौंडियाल के घर से गौनिका अरोड़ा इंडिया टीवी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हैं। रेवाड़ी में शहीद हरि सिंह के घर से पवन नारा इस वक्त हमारे साथ हैं। गौनिका, घर में दुख का माहौल है, लेकिन जब आप ऐसी जगह पे जाते हैं तो दुख के साथ साथ एक गर्व की हमेशा अनुभूति होती है। लेकिन जो लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं वो क्या कह रहे हैं और कौन कौन अभी पहुंचा है श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद को? जी बिल्कुल अर्चना, हम कल रात से ही उनके घर पर मौजूद हैं और आज सुबह से लगातार लोगों के आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है और लोग लगातार उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी जो सेना के जो तमाम ऑफिसर्स हैं अभी वो यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी देखिए उन्हें रेटलिंग्स जो है उनके शव पे यहाँ बॉडी पर यहाँ चढ़ाई जा रही है और श्रद्धांजलि उन्हें यहाँ पर दी जा रही है। और अभी कुछ ही देर पहले परिवार के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनकी पत्नी ने जब वहाँ पर उनके ताबूत के पास खड़े होकर एक बहुत ही अच्छे शब्द कहे। उनका ये कहना था कि उन्हें गर्व है कि उनके पति ने शहादत दी है, उनके पति लोगों के लिए जिए हैं, उनके पति का आज जो दर्जा है, उनका ये कहना था वो आज यहाँ पर खड़े हर शख्स से बड़ा है, क्योंकि उनके पति ने उनके पति सिर्फ अपने लिए नहीं जिए बल्कि दूसरों के लिए जिए हैं और वो हमेशा उनके लिए इंस्पिरेशन रहे हैं कि उन्हें जीना सिखाया है कि किस तरह ज़िंदगी को जिया जाता है। और शब्द नहीं है इस वक्त स्थिति को बयां करने के लिए। अभी कुछ ही देर बाद जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचेंगे और उसके बाद 10 बजे यहां से अंतिम विदाई जो है उनके घर से उन्हें दी जाएगी। वो बेटा जो हमेशा वर्दी पहनकर इस घर से निकलता था और वापस आने का वादा करके जाता था, वो बेटा आज, वो पति आज अपनी वर्दी में ही यहाँ से विदा होगा। लेकिन यहाँ से 1.5 घंटे यहाँ से हरिद्वार जाने का वक्त लगेगा और हरिद्वार में एक शमशान घाट में उनके अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा।
और उसके बाद जो है करीब 12:30 से 1 बजे के बीच में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए जो आखिरी अंतिम विदाई है, जो श्रद्धांजलि है, वो अभी सभी ऑफिसर्स यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं। कल से जब परिवार को जैसे पता चला है तब से पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, गम का माहौल है। लेकिन बेटे को, पति को और भाई को खोने से ज़्यादा परिवार में जो गर्व है, गर्व की जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा है। परिवार के लोगों को गर्व है कि उनका बेटा जो है वो लोगों की जान बचाते हुए, आतंकियों से मुठभेड़ करते हुए शहीद हुए हैं। तो बिल्कुल इस वक्त जो है तस्वीरें सिर्फ बयां कर सकती हैं कि आखिर यहाँ पर इस वक्त पूरा जो माहौल है वो यहाँ पर क्या है। अर्चना, तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, आखिरी विदाई दी जा रही है मेजर शहीद विभूति को, जो कल शहीद हुए थे इनकाउंटर में। उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। हमारे जो 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे 14 फरवरी को, उनका बदला लिया, आतंकियों को मार गिराया, लेकिन साथ में ही अपनी शहादत भी दे दी इस इनकाउंटर के दौरान। और इस वक्त देहरादून में जो तमाम आर्मी के ऑफिसर्स हैं, उनके साथी रहे होंगे, सभी लोग उन्हें आखिरी विदाई दे रहे हैं, आखिरी सलाम दे रहे हैं। गोनिका, आपकी अगर बात हुई है, उनके जो दोस्त हैं उनका क्या कहना है, वो किस तरह से याद करते हैं मेजर विभूति को? जी बिल्कुल, जो परिवार के लोगों और दोस्तों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि मेजर विभूति बेहद ही अच्छे स्वभाव के थे और हमेशा देश के लिए कुछ करने का जज्बा उनमें रहता था। और यही जज्बा जो है वो आज उसकी वजह से ही वो आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए। और लेकिन देखिए, लगातार जो परिवार के लोग हैं, सबकी आंखों में आंसू तो ज़रूर है, लेकिन उनके आंखों में गर्व ज़रूर है कि जो गर्व कि देश के लिए उनका बेटा, उनके पति, उनके भाई जो हैं वो शहीद हुए हैं। परिवार में अकेले बेटे थे वो, उनकी 3 बहनें हैं, बड़ी सबसे छोटे बेटे थे, 34 साल की उनकी उम्र थी। और मेजर चित्रेश बिष्ट, जो इनका कल अंतिम संस्कार हुआ है, वो दोनों एक ही इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ही उनकी ट्रेनिंग हुई है और ये उनसे 4 साल सीनियर थे। तो बिल्कुल उत्तराखंड के करीब कहीं तो हर तीसरे घर से एक कोई भी जो बेटा है वो या बेटी है वो सेना में भर्ती होता है और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जो है वो यहाँ के हर शख्स में है। मानो ऐसा कहे तो उन सबकी खून में ये सब है कि देश के लिए कुछ कर रहा है। तो बिल्कुल अभी देखिए, सलाम देकर, रेतलिंग्स अर्पित करके अभी आखिरी जो विदाई है वो उन्हें इस वक्त यहाँ पर दी जा रही है। और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद जो है वो अंतिम यात्रा जो है वो यहाँ से निकलेगी और करीब 1 बजे के आसपास हरिद्वार में उनका अंतिम संस्कार गंगा के घाट पर किया जाएगा। उनकी पत्नी जो है, उन्होंने अभी कहा कि उन्हें गर्व है अपने पति की शहादत पर और जय हिंद के साथ उन्होंने अपने पति को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने पति को जो है अंतिम श्रद्धांजलि दी है। और यहीं पर उनकी पत्नी मौजूद है। बेसुध ज़रूर है, उनकी स्थिति इस वक्त बात करने के लायक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आंखों में आंसू भी नहीं है, लेकिन गर्व ज़रूर है। जो गर्व से अब वो अपने पति की जो बॉडी है उसे देख रही हैं और लगातार जो है वो यहीं पर खड़ी हैं और बिल्कुल पूरे गर्व के साथ उन्होंने अभी अपने पति को अंतिम विदाई दी है। अभी कुछ ही देर में यहाँ से अंतिम यात्रा ऐसे निकले और तमाम ऑफिसर्स जो हैं वो इस वक्त रेतलिंग्स अर्पित करके और आखिरी सलाम देते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और बिल्कुल एक बेटा, एक जवान जो है, जो उत्तराखंड के देहरादून, देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून से संबंधित है, वो आज यहाँ से जा रहा है। लेकिन कई यादें जो हैं वो अपने साथ यहाँ पर छोड़ के जा रहा है और उनकी शहादत को यहाँ पर रहने वाला हर शख्स याद करेगा। और पीछे आपको दिखाएं कि तमाम सेना के ऑफिसर्स मौजूद हैं। इसके अलावा जो आसपास के लोग और दूर दूर से लोग जो है वो सिर्फ उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि चाहे वो उनसे मिले नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने देश के लिए किया है और जो उनके लिए किया है, उसके लिए अब वो अंतिम विदाई देने के लिए उन्हें यहाँ पहुँचे और उनकी शहादत को पूरा देश जो है हमेशा के लिए याद रखेगा। बिल्कुल गोनिका, शहीद की शहादत को पूरा देश सलाम करता है, लेकिन उस परिवार के लोगों का, पत्नी हो, माँ हो, पिता हो, बच्चे हो, उनके लिए भी एक गर्व की अनुभूति होती है कि अपने परिवार का एक सदस्य खोने के बाद भी वो दुखी होते हैं, लेकिन उनमें गर्व की भावना होती है। वो ये सोचते हैं कि हमारे घर के बेटे ने
देश के लिए शहादत दी है। और जो लोग भी आते हैं यहाँ पर श्रद्धांजलि देने, उनका शायद अपना तरीका है इस परिवार से जुड़ने का भी, शहीद को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ कि हम सब आपके साथ हैं। और ये सिंबॉलिक होता है, एक संदेश देने की कोशिश होती है कि पूरा देश इस परिवार के साथ है और आपके साथ हम आज हैं, कल हैं और हमेशा इसी तरह से खड़े रहेंगे। और साथ ही गर्व है उस स्कूल को जिस स्कूल में ये पढ़े होंगे हमारे शहीद मेजर विभूति, और साथ ही साथ उस कॉलेज में उनके जो साथी होंगे, दोस्त होंगे, वो याद करते होंगे, उनको लगता हुआ कि हमने भी वक्त बिताया है इस वीर सपूत के साथ जिसने देश के लिए जान दी है। आपको बता दें कि देहरादून के रहने वाले थे। 2011 में मेजर विभूति ने आर्मी को ज्वाइन किया था। उन्होंने अपनी क्लास 10 तक की पढ़ाई की थी देहरादून के सेंट जोसेफ एकेडमी से। इसके बाद वो 11वीं और 12वीं के लिए पाइन हॉल स्कूल चले गए। इसके बाद उन्होंने DAV PG कॉलेज देहरादून से BSc की और इसके बाद वो सेना में शामिल हो गए। 2011 से लेकर अब तक वो आर्मी में रहे। उन्होंने देश को सेवाएं दी और अंतिम सांस तक वो देश के लिए लड़े, देश के लिए अपने आप को समर्पित किया और आज देश उन्हें उसी समर्पण के लिए याद कर रहा है और आगे भी याद रखा जाएगा। गोनिका, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि शायद ये उनकी पत्नी है जो इस वक्त बात कर रही हैं। जी बिल्कुल अमित, हम उनकी पत्नी से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी पत्नी आखिर इस बारे में क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि अभी उनकी पत्नी ये कह रही हैं कि मुश्किल वक्त है लेकिन गर्व है उन्हें अपने पति पर। मैम, कितना गर्व है आपको? कश्मीर से आती है और कश्मीर में इस तरह की स्थिति नहीं, कश्मीर में मैम कितना गर्व है आप लोगों को उनकी शहादत पे? पता था कि ऐसा हो सकता है कभी मेरे पति के साथ। Soldiers' wives never marry with the thought that what will happen if he leaves or he achieves a martyrdom. It's something you cannot express, or you don't need to say such stuff. It's evident that if you are marrying a soldier, there will always be a risk to it. So if you are marrying one, you need to accept it. You need to be brave enough. Of course, it's true that for every family member, to lose someone is an extreme pain. Yes, we are in pain, but at the same time, when we look at the people around, it makes us wonder what's the difference he has actually caused. All I say at the end is, I just wish people around do send their kids in defense. Do tell their child, no matter if he's in defense or he's not, about such brave men, so that they can understand the value of nation. मैं एक लास्ट सवाल पूछूंगा आपसे कि जिस तरह देश में माहौल है इस वक्त, आप हिंदी में अगर मैं आपसे कहने के लिए कहूँ तो आप क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से? प्रधानमंत्री क्या संदेश देंगे आप? जो चले गए उनसे कुछ सीख ले। दुनिया में बहुत चीज़ें होती है, पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कौन किसके लिए कितना सैक्रिफाइस करता है। और ज़रूरी नहीं होता आप डिफेंस में रह के ही सैक्रिफाइस करते हैं। अगर आप किसी और फील्ड में भी है, किसी और जॉब करते हैं या आप कुछ भी करते हो, आपको उसमें बहुत ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए। मे बी बहुत चीज़ें तो शायद ऐसे ही ठीक हो जाएगी। हमें अगर हम ठीक हो जाए, अपना काम सही से करें, सब कुछ ईमानदारी के साथ करें, बहुत सारे लोगों की जान वैसे ही बच जाएगी। आप देख रहे हैं कि आप मजबूती से खड़ी हैं सुबह से, कितना गर्व है आपको उन पर? ये शायद क्वेश्चन पूछने लायक नहीं है कि आपको कितना गर्व है। अगर गर्व नहीं होता तो शायद ये लोग यहाँ नहीं होते। वेरी बैड क्वेश्चन ऑन योर पार्ट, नॉट अ क्वेश्चन टू आस्क, बी मोर सेंसिटिव। माफ़ी चाहूँगी, लेकिन तो आपने सुना मेजर विभूति की पत्नी ने बहुत अच्छी बात बोली है, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बोली है। उनसे जब पूछा गया कि आपने जब आपकी शादी हुई थी मेजर विभूति से, तो उन्होंने कहा कि मैं जानती थी कि मेरे जो पति हैं वो कहाँ काम करते हैं, वो हमेशा देश की सुरक्षा के लिए लगे रहेंगे, खतरा हमेशा रहेगा, लेकिन मैं ये जानती थी। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो दूसरे लोग हैं वो भी अपने बच्चों को आर्मी में यानी फ़ौज में भेजे। वो खुद कश्मीर से आती हैं, वो जानती है कश्मीर में किस तरह के हालात हैं और कश्मीर में ही उनके पति पोस्टेड थे। तो तारीफ़ करनी होगी इस वीरांगना की, क्योंकि अगर उनके पति वीर थे तो उनकी पत्नी भी उतनी ही वीर हैं। और उन्होंने जो संदेश दिया देशवासियों के लिए, जो बात कही, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात शायद अगर हम सब समझ ले तो जो बात
कही है शहीद की पत्नी ने, मेजर विभूति शंकर की पत्नी ने, शायद ये देश पे बहुत कुछ अपने आप सुधर जाए। उन्होंने कहा कि हर किसी को इस तरह से बलिदान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम सब अपनी अपनी जगह बैठ के अपने अपने काम पूरी ईमानदारी से करें तो बहुत सारी चीज़ें शायद ऐसे ही ठीक हो जाएं और बलिदान देने की ज़रूरत शायद ना पड़े। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, मेरठ से तस्वीरें हैं। ये शहीद अजय कुमार के घर की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग इकट्ठा हैं, शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंचे हैं। अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए तमाम लोग मेरठ के शामिल हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरठ की, जहां पर शहीद अजय कुमार को अंतिम विदाई दी जा रही है। एक बात आप सुनिए कि किस तरह से हमारे जवान जब इस तरह के ऑपरेशंस के लिए जाते हैं तो उनके अंदर किस तरह का जज्बा होता है, वो क्या बात करते हैं। कल जब वो इस ऑपरेशन के लिए जा रहे थे उससे पहले उन्होंने अपनी पत्नी से बात की थी। उनकी पत्नी प्रियंका को उन्होंने कहा था कि मैं एक स्पेशल ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ, तुम फिक्र मत करना, मैं लौट कर वापस आऊँगा और तुमसे फिर बात करूँगा। लेकिन वो आखिरी बात थी प्रियंका के साथ अजय की, उसके बाद वो लौट कर नहीं आए। लेकिन वो जो कहानी अपने पीछे छोड़ गए हैं वो इतिहास याद रखेगा कि उनके पति ने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी और आज उसी वीरता को सलाम करने के लिए, उस बलिदान को सलाम करने के लिए पूरा गांव मौके पर मौजूद है। लेकिन जो हमारे फोर्सेस के जवान हैं, परिवार से अंतिम उनको जब पता होता है कि किस खतरनाक मिशन पे वो जा रहे हैं, लेकिन वो कभी भी अपने घर वालों की इसकी भनक तक नहीं पड़ने देते हैं। तो दो तस्वीरें बताती हैं कि ना सिर्फ हमारे जो सपूत हैं, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, वो वीर हैं, बल्कि उनका परिवार भी उतना ही बहादुर है, उतना ही वीर है। तभी वो अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपने पति को, अपने भाई को सरहद पर जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा करने के लिए भेज देते हैं। और इन परिवारों का हौसला देखिए कि उसके बाद ये कहते हैं कि अपने दूसरे बेटे को, अपने बच्चे को भी वो भेजेंगे फिर से सेना में देश पर कुर्बान होने के लिए। ये वो जज्बा है जो इन लोगों को पूरे देश से अलग खड़ा करता है और यही वजह है कि आज पूरा देश मांग कर रहा है कि पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था उसका बदला लिया जाए। और इस पहला बदला लेने के दौरान ही हमारे 5 जवान, मेजर सहित 5 जवान शहीद हो गए हैं। आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। और उनकी अंतिम विदाई में जो लोग उस शहर में मौजूद हैं वो तो पहुंचे ही हैं श्रद्धांजलि देने, लेकिन लोग अपने घरों में, अपने शहरों से, अपनी जगह से भी इन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वो उनको बार बार कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके परिवार के साथ खड़े हैं और हमें इन शहादतों का बदला चाहिए। अब ऐसे शहीदों की तस्वीरें हम ना देखें, कुछ ऐसा हो ताकि ऐसी तस्वीरें हमें ना दिखाई पड़े। हम अपने जवानों को ना खोएं, वो अपने परिवारों के साथ रहें, वो अपने देश की सेवा में रहें, क्योंकि ये तस्वीरें जहां गर्व की अनुभूति कराती हैं वहां बहुत दर्द भी देती हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदर तक दर्द महसूस होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत कुछ खो दिया। हर परिवार इन तस्वीरों को देखकर खुद से जुड़ा हुआ महसूस करता है। उसे ये लगता है जैसे उसने अपने परिवार का कोई बेटा खोया है, उसे लगता है जैसे उसने अपने ही परिवार के किसी सदस्य को खो दिया। बहुत नज़दीकी था वो, जिसे वो बहुत अच्छी तरह से जानता था, जबकि शायद देखा भी नहीं होगा। तो ये जज्बा है जो हम सबको, सब देशवासियों को एक करता है, एक सूत्र में पिरोता है और एक साथ खड़ा करता है। वो है देशभक्ति का जज्बा। और ये सब दिखता है जब शहीद की शहादत को सलाम करने के लिए लोग पहुंचते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने ना कभी देखा होता है किसी को, ना जाना होता है, सिर्फ नाम सुनते हैं, शहीद सुनते हैं और बस खींचे चले आते हैं परिवार को बताने कि आपके साथ हम हमेशा इसी तरह से खड़े रहेंगे और आपकी शहादत को बेकार नहीं होने देंगे। हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे हर तरह से, ताकि सरकार पर दबाव बने कि आपका बदला लिया जाए, आपकी शहादत बेकार ना जाए। शहीद अजय कुमार की पत्नी से हमने बात की। उन्होंने सरकार से अपील की या तो सरकार 46 शहीदों के बदले 45,000 पाकिस्तानी का सिर लेकर।
जितने लोगों की मौत हुई है ना, मैं मानती हूँ कि जहाँ 45 लोगों की मौत हुई है वहाँ मुझे 45,000 लोग चाहिए कम से कम। और इस पाकिस्तान का तो पाकिस्तान का नाम और निशान मिटा दें और इस कश्मीर को भी पाकिस्तान को दे दें बस। कोई माँ कब तक लाल पैदा कर करके वहाँ पे शहीद करके अपने पास तिरंगे में लिपटा लिपटा के बुलवाएगी। तो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही, पूरे देश में उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। हम इसी खबर पर एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटते हैं। एक बार फिर ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को गुस्से से भर दिया। सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले का बदला लेने के दौरान देश ने 5 और वीर सपूतों को खो दिया और आज इन शहीदों को आखिरी सलामी दी जा रही है। आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के झुंझुनू में, जहां हवलदार शिवराम गुर्जर के घर के बाहर इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य मौजूद हैं। मनीष से जानते हैं कि वहां पर कैसे लोग उमड़ रहे हैं, किस तरह से शहीद को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, साथ ही साथ आतंकी कार्रवाई को लेकर लोगों में किस तरह से गुस्सा है। 55वीं राष्ट्रीय राइफल्स में बतौर हवलदार तैनात थे शहीद शिवराम गुर्जर। राजस्थान के झुंझुनू के खेतड़ी के रहने वाले थे शहीद हवलदार शिवराम गुर्जर। शहीद हवलदार शिवराम गुर्जर साल 2000 में सेना में शामिल हुए और दिसंबर में आखिरी बार अपने घर छुट्टियों पर आए थे। ड्यूटी पर जाते वक्त कह कर गए थे कि दूसरी संतान के जन्म पर घर वापस आएंगे। शिवराम की पत्नी गर्भवती हैं, उनका खुशांक नाम का 4 साल का एक बेटा है। शहीद हमेशा कहते थे दुश्मन को मारे बिना नहीं दूंगा जान। शिवराम के परिवार में शादी समारोह था जिसे अब टाल दिया गया है। और सीधा हम रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य का, जो इस वक्त झुंझुनू में मौजूद है शहीद हवलदार शिवराम गुर्जर के घर के बाहर। मनीष, आप बताइए कि वहाँ पर जो लोग हैं किस तरह की यादें वो बांट रहे होंगे आपस में इस हमारे शहीद के बारे में जिन्होंने इतना सर्वोच्च बलिदान दिया देश के लिए। देखिए, शिवराम गुर्जर की शहादत को पूरा देश नमन करता है। मैं इस समय शिवराम गुर्जर के घर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पूरा जो इलाका है पूरा गम के माहौल में बना हुआ है, क्योंकि वो शिवराम गुर्जर जो इनके लोगों के बीच में था, जिसके जज्बे की कहानी ये लोग हमेशा याद करते थे, जो कहीं ना कहीं कहते थे कि अपने बच्चे को भी फ़ौज में ले जाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनका जो भाई है वो भी फ़ौज में है। तो पूरे घर में जो माहौल है वो फ़िलहाल याद करके फफक पड़ रहा है। शिवराम गुर्जर के भाई हमारे सामने बैठे हुए हैं। जब से उनको इस बात की सूचना लगी कि पुलवामा में आतंकी हमले में उनका भाई अब उनके बीच नहीं रहा, तब से यकीन मानिए इनके घर पर एक दुखों का एक पहाड़ टूट पड़ा है और हर कोई यहाँ पर उनके घर में इस गम के माहौल में यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि शिवराम गुर्जर अब उनके बीच में नहीं रहा है। लंबे समय से वो पोस्टेड थे, लेकिन आतंकी हमले में एक बार फिर से जब शिवराम गुर्जर कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले जब घर आए थे तो उन्होंने एक बात ज़रूर कही थी कि वो आएंगे, वापस आएंगे, क्योंकि उनकी पत्नी गर्भवती है और जो बच्चा होगा उसको भी ये चाहते हैं कि वो दोबारा आर्मी में भर्ती करें। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त जो शहादत है शिवराम गुर्जर की, जो शहीद शिवराम गुर्जर को याद करते हुए लोग बिलख पड़ रहे हैं। उनके भाई की स्थिति वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप देखिए, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। साहब, पूरा देश शिवराम गुर्जर की शहादत को नमन करता है। क्या कहेंगे, कुछ दिन पहले शिवराम गुर्जर आए थे घर पे। मैं बहुत कह चुका, वैसा मेरी मत को ना मन मेरे भाई दिखा। में इनके घर का जो माहौल है वाकई जी मनीष, हम देख सकते हैं कि उनके जो भाई हैं रूपचंद, वो भी फौज में हैं और वो भाई हैं, इस वक्त हिसार में तैनात है। वो आखिर कुछ कह नहीं पाए। मनीष ने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक बात कही थी। जब उन्हें पता चला था कि उनके भाई ने शहादत दी थी, उन्होंने कहा था कि जो 40 माओं ने अपने बच्चे को खोया है, आज उनके माओं के कलेजे को ठंडक पड़ गई, क्योंकि उनके भाई शिवराम गुर्जर ने उन मास्टरमाइंड, उन आतंकियों के सीने में गोली मारी है जिन्होंने उन 40 जवानों को शहीद किया था। मनीष, जो उनके पड़ोसी हैं उनसे अगर आप बात कर पाए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द वो आने वाले थे छुट्टी पर घर।
जी हाँ, बिल्कुल। शिवराम गुजर जल्दी ही छुट्टी से आने वाले थे और अब भी जो सूचना लगी उससे वाकई में पूरा गांव सिहर उठा है। शिवराम गुजर घर आने वाले थे, कुछ दिन में घर आने वाले थे, वापस आने वाले थे। क्या बात हुई उनकी घर पे, कुछ आप बता सकते हैं? शिवराम गुजर जी अभी कुछ दिन में घर आने वाले थे, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया। जल्दी आने वाले थे, बोले फरवरी में आऊँगा। बच्चे को भी फौज में भर्ती करना चाहिए। हाँ, फौज के लिए बोल रहा था। मेरे एक रात शाम को 7 बजे बात हुई थी। 7 बजे बाद उन्होंने बात की, फिर बोलो मेरे बीमार हो रहा है। बोलो हाँ भाई साहब, बोलो मैं दिल्ली आ रहा हूँ और दिल्ली लेके चलूँगा तेरे को दिखाने के लिए। अब मेरे को ये थोड़ी पता था कि ताबूत में आएगा वो। और ये आप देख रहे हैं देहरादून की तस्वीरें, शहीद मेजर DS ढोंडियाल के घर की तस्वीरें, जहां पर सेना के तमाम अफसर पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। वीडियो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ चलो 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 सल्यूट भी मारे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कंफर्म है ना, कंफर्म है ना, वही है। मेरे ऑफिस में देखो शॉर्ट जाती है। अरे सर यहाँ से ऐसे उस साइड जाना, उस साइड अब एक तो बढ़िया फोटो के लिए मेरे पास तो वीडियो है। राज्यपाल का तो राज्यपाल का वो आ गया था।
फिलहाल आप देख रहे हैं कि एक एक करके सभी लोग शहीद मेजर विभूति को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसमें आम लोग भी शामिल हैं जो आसपास के इलाकों से आए हैं अंतिम दर्शन के लिए। आपको बता दें कि मेजर विभूति ने 2011 में आर्मी ज्वाइन की थी और उनकी पिछले साल ही शादी हुई थी। उनकी पत्नी निकिता कौल आपसे कुछ देर पहले बात कर रही थी, तब उन्होंने एक बहुत अहम बात बोली। उन्होंने कहा कि जो बलिदान है वो सिर्फ सरहद पर जाकर नहीं देने की ज़रूरत है। अगर हम अपने जो हम काम करते हैं उसमें भी अगर हम कुछ देश के लिए बलिदान करते हैं तो भी वो उतना ही महान कहलाएगा। लेकिन दाद देनी होगी उनकी पत्नी निकिता कौल की, जिन्होंने ये कहा कि उन्हें मालूम था कि उनके पति कहाँ पर पोस्टेड है, किस तरह का खतरा उनके इस काम की वजह से हमेशा उन पर रहता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उन सब चीज़ों को माना और शादी की। और उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि हर माँ अपने बच्चे को फौज के लिए ज़रूर जाने के लिए कहे, क्योंकि तभी तो हमारे सरहद की रक्षा होगी, हमारी और आपकी रक्षा होगी। अब ये परिवार भी ऐसे हैं, इन परिवारों पर भी गर्व होता है। अपने परिवार के किसी व्यक्ति को खोकर इतनी दृढ़ता से खड़े रहना, ऐसी चीज़ कहना जो वाकई लोग अपने समझदारी, जो बहुत अच्छे स्थिति में होते हैं, नहीं बोल पाते, नहीं समझ पाते हैं, उस समय पर ऐसी बातें कहना, देश के लोगों को बताना, समझाना कि शहादत का मतलब क्या होता है और हर एक व्यक्ति को सरहद पर जाकर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है, देश के लिए शहादत देने की ज़रूरत नहीं है। आप जहां बैठे हैं, जिस हाल में हैं, अगर आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम आप ईमानदारी से करेंगे तो ये भी देश के लिए कुर्बानी होगी, आप देश के लिए ही अच्छा करेंगे और शायद अगर ऐसी चीज़ें होती रहीं तो देश अपने आप बहुत बेहतर हो जाए। बिल्कुल अर्चना, और साथ ही आप देखिए तस्वीरें हैं मेजर विभूति की बहनों की। उनकी 3 बहनें थीं, वो अकेले उनके भाई थे, उसके बावजूद उनके परिवार ने अपने इस इकलौते लड़के को भेजा, फौज में जाने के लिए भेजा। तो उनको पता था कि किस तरह का खतरा होता है। तो सलाम इस परिवार को भी, इस परिवार के हर उस व्यक्ति की जिन्होंने अपने इस भाई को सरहद पर भेजा। अमित, ये तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि कल मेजर बिष्ट और आज मेजर डोंडियाल, इन दोनों की शहादत देखकर आसमान भी रो रहा है, बारिश हो रही है। बिल्कुल, देश के 130 करोड़ जो लोग हैं उनके दिलों में भी यही आग है, गुस्सा है, लेकिन आंखों में आंसू भी है। हर कोई शायद इस आंसू को जाहिर नहीं कर सकता है, लेकिन उनका दिल रो रहा होगा इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि आप देखिए एक के बाद एक इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन फक्र भी होता है कि जिन परिवारों के ये बच्चे हैं उनके अंदर कितनी ताकत है, उनके अंदर कितनी धैर्यता है कि वो इस तरह के गम को भी समा सकते हैं अपने अंदर, उसको सह लेते हैं और ये चाहते हैं कि उनका परिवार का जो दूसरा कोई सदस्य है वो भी फौज में जाए, वो भी देश के लिए काम करे। अमित, इन परिवारों में धैर्य है, लेकिन लोगों का धैर्य अब खत्म हो चुका है। लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरीके की तस्वीरें वो अब देखें। वो अपने बेटों को, अपने जवानों को खोते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कुछ ऐसी कार्रवाई हो ताकि जो इन हमलों के पीछे होते हैं, जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाते हैं, जो नापाक साजिश रचते हैं, जो उसमें शामिल होते हैं, उनको इतना कड़ा सबक मिले कि वो दोबारा कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले सोचें। पुलवामा में जो अटैक हुआ उसका बदला लेने के लिए जब ये पूरी ट्रूप गई हुई थी, मेजर डोंडियाल उसमें शामिल थे और उसी दौरान वो शहीद हुए हैं। 4 और जवान शहीद हुए हैं। लेकिन 28 साल की उम्र और 28 साल की इस उम्र में उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि उन 40 सीआरपीएफ जवानों की मौत का बदला लेते हुए ये वीरगति प्राप्त हुई है, तो जरूर उन 40 माओं को
आज इस बात का सुकून होगा कि कम से कम उनका बदला ले लिया गया है, लेकिन लोगों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। इस पूरी तिरंगा यात्रा को अगर 3 शब्दों में समेटने की कोशिश की जाए तो वो 3 शब्द होंगे: गर्व, गुस्सा और गम। गर्व शहादत पर, गर्व हरी सिंह की बहादुरी पर, गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ और गम एक बेटे को खो देने का, एक बाप को खो देने का, एक भाई को खो देने का। और यही 3 शब्द यहाँ लोगों की भावनाओं को बयां कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजगढ़ गांव यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ से दूर दूर से लोग आए हुए हैं। कोई रैली नहीं है, ये राजनीतिक रैली नहीं है, ये एक शहीद की अंतिम यात्रा है जिसका हिस्सा बनने के लिए हर कोई आया है। अपने गुस्से का इजहार करने के लिए हर कोई आया है और अपनी सांत्वना देने के लिए हर कोई आया है, क्योंकि ये भारत के सुपूत के लिए इकट्ठे हुए लोग हैं जो तिरंगा लहराते हुए, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए यहाँ इस अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जहां कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। और यहाँ फिलहाल अंतिम यात्रा शहीद हरी सिंह चौहान की, और ये हरियाणा का रेवाड़ी है, वो हरियाणा जहां भारतीय सेना का हर 10वां जवान हरियाणा से आता है और शहादत देने में कभी हिंदुस्तान का जवान पीछे नहीं हटता। बाइक रैली, तिरंगे लहराते हुए, वंदे मातरम के नारे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी। ये यहाँ लोगों की भावनाएं हैं जिसको वो रैली के जरिए प्रदर्शित कर रहे हैं। पवन नारा, इंडिया टीवी, रेवाड़ी। तो सीधा रुख कर लेते हैं हम झुंझुनू का, जहां पर शहीद हरी सिंह को आखिरी विदाई देने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं शहीद हरी सिंह के घर के अंदर तमाम लोग पहुँचे हुए हैं। इसमें गांव के लोग हैं, आसपास के गांव से लोग आए हैं, जिस तरह से हमारे संवाददाता पवन नारा बता रहे थे कि। और अब आपको देहरादून की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पर शहीद मेजर विभूति को श्रद्धांजलि देने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री पहुँचे हुए हैं। और आप देखिए कि किस तरह से वहाँ पर हर किसी के आंखों में एक गम नज़र आता है, लेकिन फ़ख्र भी होता है कि आखिर हमारे देश में इस तरह के परिवार हैं, इस तरह के लोग हैं जो निस्वार्थ देश के लिए जान देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं मेजर विभूति को। कल हमने इनको देखा था जब वो मेजर बिष्ट को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। आज देहरादून का एक और बेटा जिसे देश ने खो दिया, उसे श्रद्धांजलि देने पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। अभी कहां से निकलोगे यार? 2011 में फौज में भर्ती हुए, पिछले साल उनकी शादी हुई और आज पूरा परिवार गमगीन है। मैं जाने दो।